नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बुलेटिन का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको सीधे लिए चलते हैं असम, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। इसमें शून्यकाल पर भी प्रश्न, बहुत सारे लोगों को बोलने का अलग अलग विषयों पर अवसर मिला। असम के युवाओं को अच्छी नौकरी मिले, इसलिए एआई समिट, दिल्ली में एआई समिट हुआ। 80 देशों से एआई के निष्णात एक्सपर्ट्स आए थे, बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और एक कांग्रेस वाले अपने कपड़े उतार कर वहां भारत का विरोध करने पहुंच गए। भारत का विरोध, मुझे बताओ युवाओं, एआई समिट का विरोध कांग्रेस ने किया, वो ठीक किया है क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया है? ये माताएं बहनें बताए, ठीक किया है क्या? ये दीदी लोग बताए, ठीक किया है क्या? मोदी जी असम में सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सीएम हेमंत जी हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लानिंग कर रहे हैं और एक कांग्रेस वाले कपड़े उतारकर एआई समिट में भारत का विरोध करते हैं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस को सीधा करने का समय है, उनको उनकी जमीन दिखाने का समय है। भाइयों बहनों, यहां पर पानवाड़ी में वैदिक शैली से एक भव्य मंदिर हमारे जनप्रतिनिधियों ने बनाया है। 12 करोड़ से ढेकिया झुली में शहीद स्मारक पार्क में कन्वेंशन सेंटर बनाया है। वहां सन 42 के शहीदों की प्रतिमा भी लगाई गई। ढेकिया झुली में नया डायलिसिस केंद्र खोला है, नया ग्रिड सब स्टेशन बना है। भोटपारा में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय दिया है और ऐतिहासिक गुप्तेश्वर मंदिर को हेरिटेज काम पूरा कर कर वहां पर यात्रा की सुविधा भी करी। 10 करोड़ से सोनीतपुर में मुक्ति योद्धा भूमिगढ़ बरदोलाई सुब्रानी स्टेडियम का उद्घाटन हमने किया। 16 करोड़ से तेजपुर सरकारी लॉ कॉलेज का निर्माण किया और 300 करोड़ से 50 मेगावाट के सोलर प्लांट की भी हमने स्थापना की है। 90 करोड़ से रंगापाड़ा में 800 मीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज को बनाया है। और भाइयों बहनों, पूरे आसाम के विकास के लिए मोदी जी ने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए। मैं आज यहां गोगाई को पूछने आया हूं, आपके पिताजी की सरकार थी, तरुण गोगाई साहब की, 10 साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही, सरदार मनमोहन सिंह की सरकार। मुझे बताओ 10 साल में आसाम को कितना रुपया? अब गोगाई जी जवाब ही नहीं देते। मगर सोनीतपुर वालों, ढेकिया झुली वालों, मैं तो बनिए का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं। भाई, हिसाब जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 2004 से 14 तक 10 साल में कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने यहां पर आसाम के विकास के लिए 1,28,000 करोड़ दिया था। सिर्फ 1,28,000 करोड़। कितना दिया था? जोर से बोलो भाई, जरा याद रखना पड़ेगा। 1,28,000 करोड़। जोर से बोलो। 9 तारीख तक याद रहेगा? याद रहेगा? पक्का रहेगा? चलो, उन्होंने 1,28,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने क्या दिया? 14 से 24
घुस जाएं तो अभी आप असम से सीधे सुन रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को, और इस बीच उन्होंने जबरदस्त और तीखे हमले किए विपक्ष पर और कहा है कि देखिए किस तरीके से हिमंत बिस्वा सरकार जो है वो काम कर रही है असम के लिए, असमियों की अस्मिता को बचाए रखने के लिए जो काम कर रही है वो हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है। 167 किलोमीटर का रोड बनाया, 2796 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, जिसमें 18,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 3,700 किलोमीटर गांव को जोड़ने के रोड बनाए, 6,000 करोड़ से बोगीबील का ब्रिज बनाया, 5,000 करोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन धुबरी फुलवाड़ी पुल बनाया, 2,000 करोड़ से ढोला सदिया पुल का निर्माण किया, 378 करोड़ से 14 छोटे छोटे पुल बनाए और ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 लेन का पुल का निर्माण चालू हो गया। भाइयों बहनों, मेरे पास लंबी सूची है, 2 घंटा लेट आया हूं, मगर ये सूची मोदी जी के और हेमंत के कामों की इतनी बड़ी है कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो श्रीमन शंकर देव जी के भागवत सप्ताह 7 दिन तक चलेगी, मेरी सूची समाप्त नहीं होगी। मुझे साच अर्थ में बताएं, कांग्रेस पार्टी विकास करती थी क्या? जरा जोर से बोलो, करती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने आसाम के गांव गांव में बिजली पहुंचाया, पीने का पानी पहुंचाया, हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हर जिले में हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाले हैं। आसाम में सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री आया, इतना ही नहीं, आसाम के अंदर 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आने वाला है। और मित्रों, आसाम की हर महिला को सहायता देने का काम भी हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर, हर गरीब के घर में पीने का पानी और 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। एडवांटेज आसाम के तहत लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लसित बरफुकन की 85 फुट ऊंची वीर योद्धा की प्रतिमा हमने बनाई है। हमने आसाम के आंदोलन के शहीदों का स्मारक बनाया है। हमने कौशल विद्यालय की स्थापना की है। तुमुलपुर में मेडिकल कॉलेज, धुबरी में मेडिकल कॉलेज और कई सारे अस्पताल आसाम में हमने बनाए हैं। और लगभग आसाम के हर गांव को हमने रोड से जोड़ने का काम किया है। और अरुणोदय योजना 37 लाख 37 लाख बहनों को 1250 रुपया हर महीने मिलता है। 40 लाख स्वयं सहायता समूह एसएचजी की महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना लेकर हम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना में स्नातकों के लिए बेरोजगारी भत्ता किया है। और चाय जनजाति वालों को पहली बार अपनी भूमि का मालिक बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने चालू की। भाइयों बहनों, आसाम का सर्वांगीण विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी और नरेंद्र मोदी जी, ये 2 नेता इकट्ठा होकर हमारे आसाम को विकसित आसाम बनाना चाहते हैं, विकसित आसाम बनाना चाहते हैं। मुझे बताओ सोनितपुर वालों, विकसित आसाम बनाने के लिए आपका एक वोट कमल के निशान पर आप डालेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालेंगे? ढेकिया जुली वाले बताए डालेंगे?
हमारे तीनों प्रत्याशी को आगे आ जाओ भाई, तीनों लोग। हमारे तीनों प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, असम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे, असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय। सभा को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर असम को विकसित असम बना। देरी से आने के लिए आप सभी की क्षमा मांगता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को इतनी सुंदर प्रेरणादायक। तो गृह मंत्री अमित शाह को अभी आप सीधे सुन रहे थे, असम से चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चुनावी रैली भी उन्होंने यहां पर की है। और अब आपको ये तस्वीरें दिखा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। पीएम मोदी की रैली है, केरल के त्रिशूर में अपनी रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो अभिवादन करते हुए ये जनता और स्वागत किया जा रहा है पीएम का। देखिए किस तरीके से लोग हाथ हिलाकर पीएम का अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। भव्य स्वागत की तस्वीरें। और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मिशन पर निकली हुई है। चुनाव का शंखनाद 5 राज्यों में हो चुका है, एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं और सभाएं की जा रही हैं। इससे थोड़ी ही देर पहले आपने अभी केंद्रीय गृह मंत्री को भी सुना, वो असम के दौरे पर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर हैं और ये रैली को करते हुए जनता से रूबरू हो रहे हैं। चुनावी सभा को भी यहाँ पर पीएम संबोधित करेंगे, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये ताज़ा तस्वीरें देखिए और केरल की स्थिति को समझिए। देखिए किस तरीके से प्यार से, स्नेह से जो केरल की जनता है वो पीएम का अभिवादन कर रही है, स्वागत कर रही है। भारी संख्या में केरल की जनता एकजुट हुई है पीएम को देखने के लिए। तो पीएम के कार्य से, पीएम की संदेशों से, पीएम के भाषण से ये केरल की जनता काफ़ी प्रभावित होती है। और ये उसी की तस्वीरें हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, सिर्फ मात्र उनके एक चेहरे को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। लाखों की संख्या में ये भीड़ है, काफिला जो है वो निकाला जा रहा है। तो देखिए चारों ही तरफ लोग नजर आ रहे हैं और बीच से पीएम का ये काफिला अभिवादन करते हुए पीएम हाथ हिलाकर इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो त्रिशूर में दरअसल ये चुनावी रैली पीएम करने के लिए पहुंचे हुए हैं और पीएम ने चुनावी बिगुल जो है वो बजा दिया है अपनी इस रैली के जरिए। अभिवादन उनका किया जा रहा है यहाँ पर और अब से थोड़ी ही देर बाद पीएम सभा को भी संबोधित करेंगे। फिलहाल क्षेत्र में अपने काफिले के साथ घूम रहे हैं, जनता उनको भी देख रही है और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। देखिए सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा उनके लिए कितनी कड़ी नजर आ रही है इन तस्वीरों में। तो त्रिशूर से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमन हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमन, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चुनावी रैली को? देखिए संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है और अभिवादन किया जा रहा है, लोग हाथ हिलाकर स्वागत भी कर रहे हैं पीएम का। तो कुल मिलाकर आप इन तस्वीरों से देखिए और समझिए कि लाखों की संख्या में मात्र उन्हें देखने भर के लिए ये लोग एकजुट हुए। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, ये इलेक्शन जो है, जो चुनाव है, सीधा सीधा बीजेपी इस पर अपना हाथ आजमाना चाहती है।
देखिए, आज त्रिशूर जो पीएम मोदी जब गए हैं, ये नजारा दिख रहा है, जो तस्वीरें आपको दिख रही होगी, इससे ये साफ संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार लोग भी मिजाज में हैं बीजेपी को मौका देने के लिए। देखिए, केरल चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और एनडीए के समर्थन में प्रचार तेज कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री अब इस प्रचार में उतरे हैं। पीएम आज त्रिशूर का दौरा कर रहे हैं। महिला उम्मीदवार पद्मा और शोभा सुरेंद्र के लिए प्रचार करने उतरे हैं और इसके बाद वो असम भी जाएंगे। यानी वर्चुअली हर जगह जुड़ रहे हैं और लगातार चुनाव को लेकर उनकी जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। केरल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल ने भी कमर कस ली है। हर तरफ से तैयारी है, लगातार कमर कसी जा रही है। कई राज्यों में 9 मई को वोटिंग भी होनी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और एनडीए के पक्ष में माहौल भी बनाने शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कि बंगाल में भी जब गए थे 15 तारीख को, उन्होंने ऐसा ही माहौल बनाया था और साफ कहा था, अमित शाह ने भी कहा था, मोदी जी ने भी कहा था कि देखिए हम 21 राज्यों में हैं, लेकिन हम तब पूरे होंगे जब हर जगह होंगे। यानी हम तब संपन्न होंगे जब हम हर जगह अपनी सरकार बना सकते हैं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अधूरा मानती है। आखिर क्या वजह है कि बंगाल, असम, केरल इन सब जगहों पर उनकी खास पैनी नजर है। हालांकि यहाँ से तय होती है, उनकी सियासत तय होती है। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो केरल हो गया, आंध्र हो गया, अगर उनकी वहां पर पैठ नहीं जम पा रही है तो ये सीधे साफ संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर पड़ रही है। इसलिए असम को, बंगाल को, केरल भी देखिए यात्रा करने गए, वहां पर उनकी सीधी तैयारी है भाजपा को लाने के लिए। और आज त्रिशूर का जो दौरा है, आप देख सकते हैं तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही किस तरीके से बीजेपी जो है कमर कस चुकी है, तैयार हो चुकी है कि सबकी नजरें भी बीजेपी की 2 प्रमुख महिला उम्मीदवार पर वहां टिकी है। पीएम इसके लिए खुद प्रचार करने के लिए उतरे हैं। अगले दिन यानी कल पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मिजाज को केरल के समझ रहे हैं और वो ये भी कह चुके हैं पहले भी कि केरल का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, चाहे वो एलडीएफ हो या फिर यूडीएफ हो, इन दोनों की खराब शासन की वजह से केरल की जो जनता है वो तंग आ गई है, ऐसा एनडीए का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो मिजाज को समझ सकते हैं कि किस तरफ जाते हुए जो जनता है उसका रुख यहाँ पर दिख रहा है। मोदी जी ने ये साफ जो कहा है वो दिख रहा है, प्रमाण दिख रहा है। अगर जो तस्वीरें में देख सकती है, रैली में अपार जो संख्या लोग हैं वो उनके समर्थक हैं, तो ये साफ है कि वो तो कहेंगे ही कि हमारी मिजाज, जो जनता का मिजाज है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव में है। और देखिए, केरल में इतना आसान भी नहीं है बीजेपी को जीत पाना। टक्कर जो है कांटे की है। लेकिन इस बार जो रणनीति है बीजेपी की, मोदी सरकार की, अमित शाह की रणनीति जो है, इस बार कहीं ना कहीं सब पर भारी पड़ने वाला है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। देखिए, हर तरीके से बीजेपी जो है तैयार है, कमर कस चुकी है, लेकिन इस बार जो उम्मीदवार है, वो महिला उम्मीदवार, जो 2 उम्मीदवार हैं, उन पर नजर टिकी है और जिन्होंने एक विक्टिम कार्ड भी उन्होंने कह सकते हैं खेला है। हमेशा वो बीजेपी चीजें हमेशा करती है, रणनीति के साथ, नई नई चीजों के साथ महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है, उससे कहीं ना कहीं वो विक्टिम चीजें लेते रहती हैं। तो उनका सीधे मुरलीधरन से मुकाबला है और त्रिशूर से पीएम का जो चुनावी बिगुल है वो फूंक चुका है। सीधे दिख रहा है, साफ संदेश है कि इस बार बीजेपी की तरफ उनकी जनता झुकाव में है। मीनाक्षी, बिल्कुल अमन, आपने सही कहा। फिलहाल जो तस्वीरें हैं उनको देखकर ये समझा जा सकता है कि केरल की जनता का जो रुख है वो किस ओर है, वो समझा जा सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं और चुनावी सरगर्मियां उनके जरिए देखी जा सकती हैं कि कितनी तेज हैं। आज सोनितपुर और नलबाड़ी में बड़ी जनसभा को वो संबोधित करते हुए देखे गए हैं। इन रैलियों के जरिए शाह बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं लगातार और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और चुनावी रणनीति को और धार देने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। अमित शाह अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील भी कर रही हैं। साथ ही स्थानीय मुद्दों को उठाकर मतदाताओं को साधने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इससे पहले कल गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशाल रैली निकाली थी जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस रैली ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है और बीजेपी के अभियान को नई गति इसके जरिए मिली है। लगातार हो रही रैलियों और जनसभाओं के जरिए बीजेपी असम में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है और ऐसे में ये साफ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है जो चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
निकालेंगे। अभी देश भर में SIR हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी SIR का विरोध कर रही है। एक गोगाई कभी आए तो पूछना इसको, क्यों SIR का विरोध कर रहे हो? ये आसाम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदान सूची से, मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाई जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये गौरव गोगाई उनको बचाना चाहते हैं और आसाम की जनता के वोट मांग रहे हैं। गौरव बाबू सुन लो, आसाम की जनता के सामने स्पष्ट करो, आप घुसपैठियों के साथ हो या घुसपैठियों के खिलाफ। दो काम एक साथ नहीं हो सकता। मुझे बताओ भाई, सोनितपुर वालों, जो घुसपैठियों के साथ है उसको सोनितपुर का वोट मिल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिल सकता है क्या? सोनितपुर में और नलबाड़ी में ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली और चुनावी सभा। इस बीच उन्होंने जनता के ऊपर फूल वर्षा कर जनता का अभिवादन भी किया है और वहां पर देखिए जनता किस तरीके से स्वागत कर रही है हाथ हिलाकर, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन इस बीच किया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।